लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। लोकसभा 2024 का आम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी इस चुनाव में केंद्र और राज्य की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना पूरा जोर लगाती दिख रही है, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव केंद्र में यूपीए और एनडीए के इतर एक नया गठबंधन थर्ड फ्रंट बनाने पर जोर दे रहे हैं। 2024 की तैयारी तेज हो चली है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी और विपक्ष की सियासी बिसात बिछ गई है। शह और मात का खेल जारी है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में पार्टी की अहम बैठक बुलाई। बैठक में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। पटना में हुई महागठबंधन को लेकर बड़ी बैठक के बाद अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ महामंथन कर रहे हैं। अखिलेश यादव लखनऊ स्थित अपने पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनके साथ वो चिंतन मंथन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि आखिरकार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्या स्वरूप रहेगा, यानी कि गठबंधन में किस तरीके से सीटें जो हैं वो एक दूसरे में पार्टियों में बांटी जाएंगी। दरअसल ये बैठक तीसरे मोर्चे की कवायद को लेकर हुई। अखिलेश ने बैठक में 2024 की रणनीति को लेकर वरिष्ठ नेताओं के संग चर्चा की। वहीं उनसे इस बात को लेकर सलाह मशवरा भी किया गया कि तीसरे मोर्चे के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ना कितना फायदेमंद रहेगा। दरअसल शुक्रवार को पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में 15 विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर अपनी सहमति जताई। इस बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल थे। पटना से लौटते ही अखिलेश ने शनिवार को पार्टी की अहम बैठक बुलाई। 2024 का चुनाव सपा के लिए करो या मरो की स्थिति वाला है। सपा गठबंधन तो चाहती है, लेकिन अपनी शर्तों पर। ऐसे में थर्ड फ्रंट को लेकर फिलहाल सब कुछ हवा में ही है। वहीं अखिलेश की बैठक को लेकर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव अपना जनाधार खो चुके हैं और इसलिए वो इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जमीन खो चुके हैं और यहाँ पर भाजपा ही भाजपा है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के दौरान जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ये दावा कर रहे थे कि देश को बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ हम सब एकजुट होकर काम करेंगे, उस वक्त यूपी में विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। विपक्ष की एकजुटता को लेकर समीकरण गड़बड़ाते दिख रहे हैं। सपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेता जयंत चौधरी अलग राह पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में 2024 में सपा की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको थोड़ा कुछ अहम बिंदु समझना होगा। अखिलेश का थर्ड फ्रंट का जो सपना साकार हो गया नहीं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सियासी समीकरण इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपस में तकरार कैसे बनेगी। बात देखिए, जिस तरह सपा के साथी छोड़ रहे हैं, जयंत चौधरी से टूट सकता है गठबंधन, ये सूत्रों के हवाले से, क्योंकि नाराजगी है जयंत चौधरी के अंदर। कांग्रेस से बात ही नहीं बन रही है, राजभर से गठबंधन टूट ही चुका है और मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगे। मायावती नहीं लग रहा है कि वो सपा के साथ जाएंगे। महान दल की बात करें, महान दल का बीएसपी को समर्थन है। तो ये स्थिति जो बन रही है, जो थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश है या यूपी में अपने आप को मजबूत करने की अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं आपको लगा दे ये चीजें नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि आरएलडी की बात करें, जिस तरह हमने बताया कि आरएलडी साथ नहीं है, महानदल बीएसपी के समर्थन दे रहा है। आरएलडी अभी आपको बता दें कि आरएलडी अभी कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा है। आरएलडी की अलग ही पॉलिसी है। आरएलडी वैसे तो साथ है, लेकिन अभी नजर नहीं